आज की क्लास में हम लोग साउंड वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर है हम लोगों का। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े वो बेसिकली थे फोर्स एंड प्रेशर और साथ ही साथ में फ्रिक्शन, है ना। साइंस के ये दो टॉपिक्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ साउंड। तो ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द है साउंड, ये कोई आप पहली बार सुन रहे हो। बचपन से लेकर अभी तक आपने ये जो वर्ड है साउंड कई बार सुना है और कई बार इसको एक्सपीरियंस किया। ये आपका कोई पहली बार नहीं है कि आप पहली बार इस शब्द साउंड को सुन रहे हैं। साउंड का अगर मैं बेसिकली मीनिंग जानना चाहूँ कि साउंड आखिर क्या होता है, तो तुम्हारे आजू बाजू हर प्रकार की आवाज़, ठीक है, तुम्हारे आजू बाजू हर प्रकार की जो आवाज़ होती है, हर प्रकार की आवाज़ को बेसिकली आप साउंड कहते हो। अगर तुम्हें कहीं से कुछ शोर की आवाज़ आ रही है, राइट, दैट शोर शराबा इज़ बेसिकली अ साउंड। कहीं से तुम्हें बहुत ही प्यारे सूथिंग म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। अब वो चाहे म्यूज़िक तबला वाला हो, चाहे वो म्यूज़िक बांसुरी वाला हो, या चाहे वो म्यूज़िक गिटार वाला हो, किसी भी प्रकार का जो म्यूज़िक होता है उस म्यूज़िक की आवाज़ को भी हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। डन, अच्छा ठीक है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कहीं से आपको लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। कहीं से आपको लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। अब चाहे वो तुम बोलो या चाहे कोई चिड़िया बोले, राइट, बराबर, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। तो ऐसे केस में साउंड का सिंपल भाषा में एक ही मतलब होता है, आवाज़। कई बार आवाज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे वाह कितना प्यारा गा रही है, या कितना प्यारा गा रहा है, या कितना प्यारा म्यूज़िक है, कितनी अच्छी आवाज़ है। और कई बार कई चीज़ों की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जैसे मिक्सर ग्राइंडर के चलने की आवाज़ अच्छी नहीं होती। जब आप हथौड़े से किसी चीज़ को ठोकते हो वो आवाज़ अच्छी नहीं होती है। जब मान लेते हैं आप किसी चीज़ को काट रहे हो, धाएँ 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 जो फैक्ट्रीज़ में आवाज़ आती है वो अच्छी नहीं होती है। तो बेसिकली हम आवाज़ को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला, जो हम लोगों के माइंड को बहुत ही ज़्यादा सूथिंग लगे, एक होती है वो कैटेगरी, ठीक है, जिसको सुनने पे आपको प्लीजेंट लगे, अच्छा लगे, और उस पर्टिकुलर साउंड को नाम दे दिया जाता है आप लोगों का म्यूज़िक, है ना। और दूसरा एक ऐसा होता है कि जिससे आपको चिढ़ मचे, अरे यार कितना तेज़ हल्ला हो रहा है, छी कितनी गंदी आवाज़ है, सर फटे, तो दैट इज़ बेसिकली इज़ नॉट अ म्यूज़िक, दैट इज़ नोन एज नॉइस। जैसे कई बार आप लोगों को क्लास में टीचर चिल्लाती है ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस, डू नॉट मेक नॉइस। तो जब आप एक साथ काएँ 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 चिल्लाना शुरू कर देते हो, दैट इज़ बेसिकली अ नॉइस। तो अगर कोई आवाज़ बहुत ही सूथिंग है दैन इट इज़ नोन एज म्यूज़िक। अगर कोई आवाज़ बिल्कुल भी सूथिंग नहीं है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीसेंट नहीं है, दैन इट इज़ नॉइस। बट हाँ, नॉइस एंड म्यूज़िक दोनों के दोनों कलेक्टिवली बेसिकली क्या किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, साउंड। यानी कि साउंड का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि अच्छी आवाज़ें, जो बेकार आवाज़ें हैं, जो शोरगुल है, उन सबको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये साउंड ज़रूरी है क्या? यार डेफिनेटली ज़रूरी है। अभी जैसे अगर मैं तुमको ये पर्टिकुलर साउंड चैप्टर सुना रही हूँ कहानी के तौर पर, तो तुम्हें ये सुनाई किस लिए आ रहा है, तुम ये सीख क्यों पा रहे हो, बिकॉज ऑफ साउंड। अगर मान लेते हैं मैं बोलती हूँ और मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, शब्द ही नहीं बाहर आ रहे, सिर्फ हवा आ रही है। वो मूवी देखे हो माला माल वीकली, उसमें राजपाल यादव का एक कैरेक्टर होता है बाजे। जब वो कब्रिस्तान में उस एंटनी की जो डेड बॉडी होती है उसको जब वो दफना रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें सुन लेता है और ज़ोर से जीजी जीजी करते हुए अपने जीजी के पास भागते हुए जाता है। और रास्ते में दो लोग सीढ़ी पकड़कर जा रहे होते हैं, तो उसकी जो मुंडी होती है उससे टकरा जाती है और भागते हुए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं आती है, सिर्फ बड़ा सा मुंह खुला रह जाता है और सिर्फ हवा बाहर आ रही होती है। तो इमेजिन करो अगर हम बोल नहीं पाते तो हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते।
तुम बोलोगे कि साइन लैंग्वेजेस, जैसे कई लोग करते हैं उसके वाया कम्युनिकेट। नो डाउट एक इंसान कम्युनिकेट करने के तरीके ढूंढ लेता है। अब जैसे जानवर होते हैं, क्या वो हमारे जैसे बोल पाते हैं? क्या नहीं बोल पाते, बट क्या जानवर कम्युनिकेट करते हैं? खुद सोचो एक दफ़ा। यस, जानवर कम्युनिकेट करते हैं, आपस में वो लोग भी बातचीत करते हैं। जैसे कल को हम मान लेते हैं कोई आपदा आ जाती है ना कहीं पे भी, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होने वाली होती है, सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। जानवर क्या करते हैं? आपस में अपने भाईचारे में आओ आओ जो भी होगा उनकी आवाज़ें निकाल के अपने जो साथीदार लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। या फिर जैसे मान लेते हैं आपने आकाश में कभी चिड़ियाओं को उड़ते देखा है। देखना, चिड़िया लोग हमेशा वी शेप में उड़ती हैं। लास्ट चैप्टर में हमने इस बारे में पढ़ा था। तो वो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को कैसे बताती होगी कि वी शेप में उड़ना है? दे कम्युनिकेट। यस, तो देखो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना या फिर क्या मैं कहूँ कोई दूसरी तरीके की आवाज़ या कुछ भी ऐसे आँखों के थ्रू इंटरेक्ट करना, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं यार ऐसे में तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। नो डाउट आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट कैसा है, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। अभी मैं जितने कम टाइम में इतने सारे शब्द आपको बता चुकी हूँ, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे साइन लैंग्वेज के थ्रू आपको बतानी होती तो मुझे बताने में और तुम्हें समझने में बहुत ज़्यादा लगता। तो बेसिकली साउंड हमारे लिए, आवाज़ हमारे लिए सिर्फ म्यूज़िक या फिर सिर्फ शोर शराबा ये नहीं है। ये बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोगों के जीने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो सोचो तुम कि हम लोगों की जो डे टू डे लाइफ है वो कैसी चलेगी, है ना। तो साउंड हर जगह है, तुम्हारी खुद की बॉडी में भी साउंड है। जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ साउंड, है ना। तुम अपने स्कूल में जब पीरियड ख़त्म हो जाता है या जब छुट्टी हो जाती है या फिर जब टिफ़िन पीरियड वाला लगता है या स्पोर्ट्स पीरियड्स लगता है तो बेल जो सुनाई आती है दैट इज़ बेसिकली अ साउंड। जो कभी कभी आपको देखना बांसुरी बेचने वाले लोग आते हैं। एक कहानी थी बहुत ही फेमस बांसुरी वाला। देखो मैंने तो मेरे चाइल्डहुड में बहुत स्टोरीज देखी हैं, बहुत स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं। मुझे एक्चुअली बुक्स को रीड करने का काफ़ी शौक़ है। मैं तो अभी भी काफ़ी नॉवेल्स, कई किताबें खरीद के परचेस करके लाइब्रेरी से रेंट आउट ले लेकर मैं तो वही पढ़ती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है, ठीक है। तो मैंने बचपन में ये जैसे एक मालगुडी डेज़ करके आता था, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे मालगुडी डेज़ के सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। बट आई डोंट नो तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, बट दैट आर ट्रू स्टोरीज़, ठीक है, दैट आर ट्रू स्टोरीज़। मालगुडी डेज़ की स्टोरीज, सत्यजीत रे की स्टोरीज़, है ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ब्योमकेश बख्शी, ये वो थी चीज़ें जो एकदम ट्रू स्टोरी है विदाउट एनी वल्गैरिटी, बहुत ही प्यारी। और उनमें एक हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इफ़ यू वांट देन यू कैन विश, अच्छी चीज़ें हैं वो, राइट। तो बांसुरी वाला एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है, कभी देख लेना इसको। खैर, तो वही फ्लूट यानी कि बांसुरी, तबला, ठीक है। हमारे इंडिया में तबला एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जैसे आजकल लोग दिखाते हैं मूवीज़ में ड्रम्स धम 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 बजाते हुए, यार तबला भी हमारा वैसा ही है। मैं ये नहीं कह रही दोनों सेम है यार, हर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा भी अगर उसका डिज़ाइन चेंज कर दो ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है उसमें। लेकिन राइट, ऐसा देखो राउंड शेप का होता है। आप अपने पाम्स की मदद से उसको क्या करते हो, ऐसे पटकते हो, और जब पटकते हो तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। हारमोनियम, ये भी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, इस तरीके से उसको बजाया जाता है ना। ये सितार के बारे में तो भाई हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोगों के लिए जो सरस्वती देवी होती हैं, है ना, गॉडेस ऑफ एनी आर्ट, कोई भी आर्ट, नॉट ओनली स्टडीज़, ठीक है, बराबर। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करने वालों को ही सरस्वती देवी दिखती हैं, ऐसा नहीं, या दर्शन करती है, उन पे अपना हाथ रखती है, ऐसा नहीं है। सरस्वती देवी किसी भी आर्ट, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, किसी भी स्किल के लिए जो माना जाता है हिंदू धर्म में सरस्वती देवी, तो उस सरस्वती देवी का देखो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बराबर। ये सरस्वती देवी का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये यूजुअली इंडियन जगहों पे ऐसा पिक्चराइज किया जाता है, उनको अपने हाथ में इस तरीके से
लिए हुए, बराबर। अच्छा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सितार, बराबर बराबर। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सितार। या फिर आप कई बार देखोगे कि सितार एंड वीणा, वैसे तो जो सरस्वती देवी अपने हाथों में लेती हैं बेसिकली वो वीणा होती है, बट अगर आप सितार और वीणा को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैडम ये तो दोनों के दोनों सेम ही है, राइट, देखने में लग सकता है, बट एक्चुअली में सितार और वीणा में डिफरेंस होता है, ठीक है। खैर, अभी वो क्या डिफरेंस होता है वो मैं पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, आई एम नॉट एट ऑल अ म्यूज़िक टीचर, बट हाँ, ऐसा ही लगभग एक इंस्ट्रूमेंट सरस्वती देवी के हाथ में होता है। हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, मतलब बेसिकली एशिया में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप प्रॉपरली क्या करते हो, बीट देते हो, जैसे तबले को आप हिट करते हो, जब आप इसको हिट करते हो तभी आवाज़ करता है। जो फ्लूइट है आप इसको ब्लो करते हो, हवा फूंक मारते हो तभी आवाज़ करता है। जो ये सितार है, वीणा है, गिटार है, वॉटेवर, ये सारे के सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। स्ट्रिंग मतलब इनमें ऐसी देखना पतली पतली लंबी लंबी क्या लगी हुई होती हैं, आप लोगों की तारें लगी होती है। तो जब आप इन तारों को प्लग करते हो, ठीक है, जब आप इनको खींचते हो, इन्हें दबाते हो तभी आवाज़ करते हैं, ठीक है। हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, इन्हें जब आप प्रेस करते हो तब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, साउंड यानी कि म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसा रहता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, बट पता है एक बेसिक फंडामेंटल नियम है जो हर इंस्ट्रूमेंट फॉलो करता है। इवन तुम्हारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है ये भी वो नियम प्रोड्यूस करता है। क्या है मैडम वो नियम? वो नियम है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड वही बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बराबर, वो क्या हो, जब वो वाइब्रेट कर रही हो। जैसे अगर आप लोगों के घर में मान के चलते कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कई लोगों के घर में पूजा घर में घंटी होती है छोटी सी, मंदिर में जाते हो घंटे होते हैं बड़े बड़े, स्कूल में आपकी घंटी लगी हुई होती है, साइकिल में आपकी घंटी लगी हुई होती है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी साइकिल की घंटी, साइकिल रखी हुई है तुम्हारे घर के लॉन में, मस्त पड़ी हुई है, पार्किंग में पड़ी हुई है, तो साइकिल की घंटी क्या अपने आप भूतिया मूवीज़ के ऐसे ट्रिंग 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 आवाज़ करने लगती है क्या? नहीं। जब तुम उस घंटी को, ऐसा रहता है ना, देखो ऐसी घंटी रहती है, यहाँ पे ऐसा छोटा सा रहता है, आप उसको प्रेस करते हो, जब आप उसको प्रेस करते हो तब वो घंटी आवाज़ करती है, जब आप उसे प्रेस नहीं करते तब वो आवाज़ नहीं करती। इसका मतलब जब आप उसे प्रेस कर रहे हो तब कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ क्रिएट हो रही है। अगर तुम्हारे घर के किचन में बर्तन रखे हुए हैं तो क्या बर्तन रखे रखे आपस में ही धड़ाम धुड़ुम आवाज़ करने लगते हैं क्या? नहीं। जब आप बर्तनों को पीटते हो, लेट से आपसे काम करते करते बर्तन गिर गया तो वो आवाज़ करता है, राइट, तब वो आवाज़ करता है। आपके घर में अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, क्या भूतिया मूवीज़ के जैसे अपने आप वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगता है क्या? नहीं। जब आप उसे प्रेस करते हो, उसे प्लग करते हो, उसको ब्लो करते हो, जो भी उसका नियम है, तब वो इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी इंस्ट्रूमेंट आपका तभी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है जब आप उस पर कोई एक्शन करते हो, ठीक है। याद रखना, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो तभी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है जब, देखिए, तभी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है जब आप उस पर क्या करते हो, एक्शन करते हो। अगर आपने उसको पीटा, आपने उसको खींचा, आपने उसको फूका, तभी वो साउंड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जैसे तुम सोए हुए हो, अब जब अपन रात को सो जाते हैं, क्या तब हमारे गले से अपने आप आवाज़ निकलती रहती है क्या बाहर? हाँ, कई लोग खर्राटे लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, बट क्या अपने आप हमारी बॉडी से आवाज़ निकलने लगती है क्या? नहीं निकलती। इसका मतलब कोई भी बॉडी साउंड तभी प्रोड्यूस करती है जब कोई एक्शन आप उस पर करते हो। तो मैम एक्शन करने से ऐसा क्या होता है, राइट? एक्शन करने से ऐसा उस वक्त क्या हुआ जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ? जैसे ये ऐसा सवाल है, मैडम हमारे घर में ना जो किचन है, किचन में हम लोगों ने बर्तन के ऊपर सब्जी रख दी, सब्जी अपने आप पक जाएगी। क्या सब्जी अपने आप पक जाती है? नहीं।
जब आप गैस ऑन करते हो तब पकती है। क्यों? गैस ऑन करने से ऐसा क्या होता है कि जो सब्जी पक जाती है? अरे भाई, गैस ऑन करने से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से सब्जी पकती है। तो वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड तब प्रोड्यूस करता है जब आप उस पर कोई एक्शन करते हो। ठीक है, हो सकता है आप उसको ब्लो कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप उसे पीट रहे हो सकता है आप उसे खींच रहे हो सकता है आप उसको ठोक रहे हो। कुछ भी एक्शन जब आप करते हो तब साउंड प्रोड्यूस होता है, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली देखो, आपको जैसे मैंने बताया कि गैस ऑन करने से आखिर ऐसा क्या होता है, तो तुमने क्या बोला कि मैडम गैस ऑन करने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को ठोकने से क्या होता है वो हमको अभी देखना है। तो देखो, आपकी बुक में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। इन एक्टिविटीज़ के वाया आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करते हैं तो उस दौरान बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि एक मेटल प्लेट है, आप उस मेटल प्लेट को लीजिए या फिर एक शैलो पैन लीजिए। शैलो मतलब थोड़ा गहरा, कढ़ाई हो गया, फ्राई कैन हो गया, वगैरह वगैरह, और उसको इस तरीके से स्ट्रिंग से आप क्या कर दीजिए, लटका दीजिए। अब ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में देखो एक छोटी सी स्टिक है। इस स्टिक के वाया ये इस पैन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, मार रहा है। अब देखो, यहाँ पे भी किताब वाले ने बड़ी सतर्कता रखी है, यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है जेंटली। ज़ोर ज़ोर से ठोकोगे, अगर कढ़ाई या फिर पैन तुम्हारा डिफॉर्म्ड हो गया ना, तो तुम्हारी मम्मियाँ फिर तुमको ठोकेंगी। मम्मी पापा जो भी घर में रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे ठोकने के ऊपर डिपेंड करता है किस घर में कौन किसको पीटता है। भाई, हमारे बचपन में तो हमारे पापा हमको पीटते थे, है ना। फिर तो ऐसे केस में डिपेंड करता है कि कौन किसके घर में कौन पीटने वाला मेंबर है। तो ऐसे केस में वो इंसान तुम्हें ठोकेगा। तो ऐसे केस में जब ये बच्चा इस पर्टिकुलर स्टिक से इस पर्टिकुलर पैन को मारता है, तो उसका जो ये हाथ है, इस हाथ पे उसको भी क्या होता है, एक मिनट, हाँ, इस पर्टिकुलर हाथ पे ना उसको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसके हाथ पे खुद किसी ने कुछ मारा है। दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वो उस पर्टिकुलर प्लेट को पीटता है तो उस प्लेट को पीटने की वजह से उसको खुद को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कुछ फीलिंग आती है, राइट। ये फीलिंग पता है कब आती है? जब हम लोग छोटे थे। अभी तो मुझे स्कूली सिस्टम खैर उतना नहीं पता, बट होमवर्क नहीं करने पर या कुछ चीज़ें लर्न करके गए नहीं याद करने पर, या क्लास बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है, तो हमारे टीचर के पास एक मोटी सी स्टिक होती थी। पूरी क्लास को उससे दो दो हाथों पे मस्त डंडे पड़ते थे। तो कैसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके टीचर ने आपको मारा है बहुत तेज़ी से, लेकिन जब वो आपको तेज़ी से मार रहे होते हैं ना, वही सेम स्टिक से उनके खुद के पाम्स, उनके खुद के हाथों पर भी प्रेशर आता है और उनको भी वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार मुझे भी हर्ट हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली आपसे कम हो रहा होगा, बट उन्हें वो फील होता है। तो ऐसे केस में ये चीज़ आपको भी फील होती है। आप जैसे गाड़ी में बैठे हो, आपने ब्रेक लगा दिए। हम लोग कैसे होता है, सडनली आगे या सडनली पीछे मूव हो जाते हैं। क्यों? ब्रेक तो हमने गाड़ी को लगाए थे, तुम क्यों मूव हुए? उससे आपको पता चलता है कि कुछ सडन वहाँ पे हुआ है, आपको फीलिंग आ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखता है। तो वैसे ही इस लड़के ने उस पैन को लटकाया और उसको ठोका, तो उसको जो स्टिक थी, उस स्टिक से उसको क्या हुआ, इफेक्ट उसको फील हुआ। ठीक है, ठीक है, बोलो क्या हुआ? बना लो नहीं, बाद में